क्लास 8 चैप्टर 2 जिसमें हम कर रहे थे उसके क्वेश्चंस मैथ के। तो 6 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। ये है हमारा 7th क्वेश्चन। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सर्कल द नंबर दैट आर द सेम, यानी ये नंबर दिए गए हैं अलग अलग पावर के साथ, इनमें से कुछ नंबर सेम है जो हमें सर्कल करने हैं। देखिए पहला नंबर क्या है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। और अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 6 की पावर 4 एन मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो ये 3, ये जो है 6 जो है ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 and 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 6 की पावर 4 है तो 3 की पावर भी 4 हो सकती है और 2 की पावर भी 4 हो सकती है, ठीक है। तो इसके साथ एक और चीज़ थी, वो क्या थी, वो थी 3 की पावर 2। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 2 प्लस 4 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। यानी ये जो नंबर है ये दोनों नंबर सेम है, 1 और 2। अब ये 6 की पावर 10 यानी कि 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने देखा अभी 3 की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे पावर भी दोनों पे सेम आ जाएगी, तो ये नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह ये 6 की पावर 24 है, वहाँ भी क्या आएगा, 3 और 2 में डिवाइड कर देंगे और 24। इसका बेसिक हम अपनी क्लासेस में सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पहले जाके चैनल पर पुरानी क्लासेस देखिए और चीज़ों को समझिए। तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा फिर ये, इसमें भी देखो चीज़ें ज़्यादा चली जाएंगी, बाकी आपको करके देखना है। तो देखो 18 को तोड़ते हैं पहले। 18 क्या होगा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यानी कि इसकी पावर आ जाएगी 2 2 और 2। इसी तरह 6 को भी कैसे लिखते हैं, 3 दूनी और ये 2 और 2। हाँ भाई ये भी बन गया आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 बेस है, 3 की पावर 2 है, 2 है, 2 है। जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग हो या सेम होता है उन्हें जोड़ देते हैं, ये बन गया 6। तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो ये बन गया 4। यानी कि हमारा आंसर ये भी हो सकता है। तो ये 3 हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सम हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें ग्रेटर नंबर बताना, 4 और 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में क्या है। आप इसे सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये मुझे अभी भी डाउट है, आप इसे चेक करना और मुझे कमेंट में बताना है मैंने ठीक किया है नहीं। शायद मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या होगा, इसमें ये कह रहा है 4 की पावर 3 बड़ा है, 3 की पावर 4 बड़ा। तो वैसे देखा जाए तो ये ज़्यादा बड़ा होगा, इसका आंसर आएगा 81 और इसका आंसर जो आएगा ये 3 बार है भाई, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो हमें जो ग्रेटर है वो लिख देना, हम लिख देंगे 3 की पावर 4 बड़ा। अब ये 2 की पावर 8 बड़ा है, 8 की पावर 2 बड़ा। तो 8 की पावर 2 तो हो जाएगा 8 8 64, 64 ही आएगा। और 2 की पावर 8 तक हम जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम ये आंसर लिख देंगे। वैसे आपको पेपर में प्रॉपर ऐसे लिखना है, ठीक है, और फिर इसके आंसर मल्टीप्लाई करके लिखने होते हैं। इसी तरह 100 की पावर 2 या मल्टीप्लाई 2 की पावर 100। तो ये भी देखो 100 की पावर 2 का मतलब क्या है, ये सीधा सीधा 10,000 है, ठीक है। और 2 की पावर 100 टाइम्स भी आप करेंगे तो भी हमारा आंसर मैक्सिमम, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1024 आएगा। और हमारा ऊपर का आंसर आ जा रहा है 10,000। तो बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमारी क्या बनेगी, 100 की पावर 2, ठीक है। 100 की पावर 2 क्या है हमारी बड़ी संख्या बनेगी। नहीं 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 नहीं, ये क्या है, ये मैंने क्या किया, ये इन्होंने 2 की पावर 100 कैसे बनेगा, हम कर सकते हैं 2 की पावर 10 और उसके पावर ये। तो जब आप 2 की पावर ये करेंगे ना तो ये आंसर आएगा। अब इसको 10 टाइम्स और लिखना है, तो यानी जो हमारा बड़ा आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 100, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होगा। कुल मिला के अब सारा काम कैलकुलेशन का है इसमें, जो हमने पावर्स को समझा था। अब ये है
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल अपने आप में। ए डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन ए ईयर, यानी कि मोटा मोटा क्या है वो 8.5 मिलियन, ठीक है, हम कह सकते हैं 8 अरब 50 करोड़ वो पैकेट बनाती है मिल्क के। तो उन्हें यूनिक आईडी देनी है उनको। अब यूनिक आईडी कोड बनाने के लिए आप देखते हो ना थैलियों पे पैकेट्स पे कोड लिखे होते हैं। तो इफ़ दे चूज टू यूज टू 0 to 9, 0 to 9 में उसको कोड देने हैं, 0 to 9 में उसको कोड नंबर देने हैं। जैसे मोबाइल नंबर होते हैं ना भाई, 0 to 9 में ही होते हैं और उनको हम यूज करते रहते हैं। यानी ये टोटल डिजिट कितने बन रहे हैं, 0 से लेके 9 तक 10। तो उनमें अगर हम 9 की पावर 9 रखेंगे, इन डिजिट की पावर 9 रखेंगे, तो क्या होगा, ये हम मैक्सिमम क्या बना पाएंगे, हम इसको आप लिख सकते हैं, आप इसमें लिखिए 10 को 10 के साथ 9 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। यानी हमारे पास है टोटल 8 अरब और ये क्या है, ये 1। तो हमारा जो आंसर आएगा उनको 10 डिजिट लेने पड़ेंगे। ये तो 1 अरब तक आगे रुक गया और हमारे पैकेट्स कितने हैं, 8 अरब के अराउंड है। तो हमें 10 डिजिट्स अगर हम लेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी और ये सीधा 10 अरब तक चला जाएगा। तो 10 की पावर 10 हमें लेना पड़ेगा। वो एक डिजिट क्या लेंगे वो उनकी मर्जी है, कौन सा रिपीट में लेंगे या इसकी संग हो सकते एक अल्फ़ाबेट ले लें, वो उनकी मर्जी। ठीक है, आपको पता है जैसे अब वैसे अगला सवाल है, एक सवाल और आएगा आगे उसमें बताऊंगा मैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 10 उन्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या है, एक 8.5 बिलियन पैकेट्स बनाने हैं ईयरली और उनको हर एक को यूनिक कोड देना है, ये लिखा हुआ यूनिक आईडी देनी है, एक कोड देना है। तो वो कह रहा है 0 से लेके 9 के नंबर को यूज करके वो बनाना है। 0 से लेके 9 तक होते हैं 10 नंबर्स, ठीक है, 10 नंबर, और मैक्सिमम इनकी जो पावर भी बनेगी 10 नंबर्स की वो 9 है। ठीक है, तो ये हमें 9 जब बनाएंगे तो ये बन रहा है 1 अरब। ठीक है, 1 अरब बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए कम से कम 8-9 अरब के आसपास। तो इसके साथ इसकी जो पावर है वो 10 की पावर 10 कर देंगे। 10 तरीके से हमें उसको बनाना पड़ेगा, तब जाके ये 10 अरब आएगा। यानी 2.5 अरब कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कोड हमें मिल भी जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 64 इज ए स्क्वेयर नंबर 8 की पावर 2 एंड ए क्यूब नंबर 4 की पावर 3। ठीक है, यानी 64 जो है वो 8 का स्क्वेयर भी है और 4 का क्यूब भी है। ठीक है भाई, आर देयर अदर नंबर आर बोथ स्क्वेयर एंड क्यूब, इज देयर ए वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इन ए जनरल। हमें ये जनरल में कोई ऐसा रास्ता जो हम बताना चाहें, तो कोई भी हम कैसे बता सकते हैं, कोई भी नंबर है n, कोई भी नंबर n है, उसकी पावर जब 6 हो जाएगी ना, तो वो क्या है, वो अपने आप में एक क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। जैसे 2 की पावर 6 करके देखो आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। यानी ये वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट। इसी तरह जब आप 3 की पावर 6 करेंगे तो वो आएगा 729। ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है, तो इस तरह हम इनको कर सकते हैं। यानी इफ देयर ए वे ऑफ डिस्क्राइब सच नंबर इज जनरल, तो हम कह सकते हैं n की पावर 6 जो भी नंबर होगा सीरियल से, अब इसी तरह 4 की पावर 6 भी एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब भी होगा, इसी तरह 5 की पावर 6। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं n की पावर 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है। अब अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिससे हमें ये 9th वाला क्लियर हो जाएगा। ए डिजिटल रोकर हैज़ एन अल्फा न्यूमेरिक, इट कैन हैव बोथ डिजिट एंड लेटर, पासकोड ऑफ लेंथ 5।
यानी 5 नंबर, जैसे पासवर्ड बनाते हैं ना उसमें लिखते हैं भाई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक कोड बनाना है, वही पासवर्ड बनाना है जिसमें हम अल्फ़ाबेट ले सकते हैं और गिनती लेटर ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं। डिजिट हमेशा क्या होते हैं, 0 से 9 होते हैं, यानी कि ये 10 होते हैं। इसी तरह अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, A to Z होते हैं, ये कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना। तो ये कह रहा है उनको लेना है आपको, ठीक है भाई। और टोटल जो नंबर होना चाहिए वो 5 का होना चाहिए, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हो गया G8 9 इस तरह, यानी कि मैक्सिमम 5 ही अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए उसके अंदर। तो हाउ मेनी सच कोड आर पॉसिबल, कितने कोड इससे बन सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, टोटल जो हमारे पास अल्फ़ाबेट और डिजिट हो गई वो हो गई 36 हो गई। तो 36 को हम 5 तरीके से लिख सकते हैं, यानी इसकी पावर 5 है। यानी आप 36 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये आप लिख के आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा ज़्यादा ही एक्टिव है और इसको सोल्व करना चाहे तो वो कर सकता है। देखो मैंने तो कैलकुलेटर से करके ये आंसर निकाला है, आपके पास टाइम हो तो बहुत ही अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। बाकी आप ये भी लिख के आओगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो इसी तरह इसमें था, यहाँ पासवर्ड है, वहाँ उन्हें यूनिक आईडी बनानी थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट समय हमारा द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप 2024 इज अबाउट 10 की पावर 9, यानी 2024 में शीप की जो पॉपुलेशन थी ना वो 10 की पावर 9 थी, वो 10 की पावर 9 थी। अब एंड दैट ऑफ गोट इज ऑल्सो अबाउट द सेम, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स। तो जब इसकी पावर 10 की पावर 9 है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, तो टोटल क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता भी लगेगा ना कि भाई इनकी पावर सेम है। अब देखो आंसर देखो, 20 की पावर 9 दी गई है, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता 20 की पावर 9, 10 की पावर 11 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 10 की पावर 10 भी नहीं हो सकता, 10 की पावर 18 हो सकता है, लेकिन हम इसमें देखो ये ऐसे हो गया, ये सेम है दोनों, यानी इनको हम जोड़ देंगे तो ये 18 आ जाएगा। लेकिन ये नहीं बन सकता, उसका कारण क्या है, हमारा आंसर ये ठीक होगा सही मायने में। कुछ बच्चे इसको भी लगा के आएंगे, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इस हाँ कुछ बच्चे इसको भी मान लेंगे। सबसे तरीका जो है मल्टीप्लाई में वो ये है, ये होता है। आप जब गुणा भी करते हो भाई 5 रुपए की 5 टोपी, आप उसे या तो ऐसे लिख लो, है ना, या आप 5 गुना 5 भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इसको अच्छे वे में लिख सकते हो 5 की पावर 2, ठीक है। तो इसी तरह इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 गुना 10 की पावर 9। ये समझने की चीज़ है, जिसका बेसिक क्लियर होगा उसको ये ईजिली समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज आप इसमें रट्टाफिकेशन ही चलाएंगे। तो चलिए ये कुछ साइंटिफिक नोशन के अकॉर्डिंग देना है हमें, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाद में इनको अगर आपको ना समझ आए, ये जिसने लेसन अच्छे से रीड किया होगा, बेसिक समझे होंगे, वो आराम से कर लेगा। अदरवाइज आपको ना समझ आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसकी एक स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।